Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Aliphatic hydrocarbon. Short questions. Alkyne. General methods of preparation. Question number 33. Describe methods for the preparation of ethyne. General method for the preparation of ethyne are dehydrohalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of tetrahalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids, hydrolysis of calcium carbide. General method for the preparation of ethyne are dehydrohalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of tetrahalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids, hydrolysis of calcium carbide. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of tetrahalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids, hydrolysis of calcium carbide. General methods of preparation. There are 4 general methods for preparing ethyne or for preparation of ethyne. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of tetrahalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids, hydrolysis of calcium carbide. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of tetrahalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids, hydrolysis of calcium carbide. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid, hydrolysis of calcium carbide. Alkynes. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, हाइड्रोजन और विसिनल डाइलाइड्स में से हाइड्रोजन और हैलोजेंस को निकालना है. देन डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स से भी हैलोजेंस को रिलीज करना है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और अनसैचुरेटेड. इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें इनके सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी जाए तब भी हमें अल्काइन या इथाइन मिलता है. या फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, या फिर कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड और electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid, dehalogenation of tetrahalides और dehydrohalogenation of vicinal dihalides. ये प्रिपरेशंस हैं अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलाइड्स. एक विसिनल डाइलाइड दिया, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया, एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन टू गिव अल्काइन. यानी हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हैलोजन से इसको रिएक्ट कराया एक बेस के साथ, तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे. -2HX हमें मिलेगा R C ट्रिपल बॉन्ड CR जो कि अल्काइन होगा. डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स. टेट्राहैलाइड्स के साथ भी यही केस है कि 4 हैलाइड्स लगे हुए, एक एथेन के ऊपर 4 ब्रोमीन्स लगे हुए, ठीक है. हेलो एल्केन है, यानी हेलो एल्केन है, प्लस जिंक. इसके साथ जिंक को करेंगे तो जिंक इसमें से 2 Br को ले जाएगा बाहर. फिर इसी तरह दोबारा से जिंक को लेकर आएंगे तो वो भी दोबारा से 2 Br को बाहर ले जाएगा, Br2, और अल्काइन बन जाएगा. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों. इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे इनके सॉल्ट्स की. तो ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na और K पॉजिटिव सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और अनसैचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड आ रहा है. इनकी आयनाइजेशन की K पॉजिटिव अलग, 2K पॉजिटिव बन गया. तो ये नेगेटिव साइन थे, नेगेटिव साइन से हमने निकाला
इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की एनोड के ऊपर, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल फॉर्म होने के बाद हमारे पास ये फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, एक इथाइन बन जाएगा। बाकी 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे 2, और हाइड्रोक्साइड जाके रिएक्ट करेगा K पॉजिटिव के साथ, 2 K पॉजिटिव के साथ, और हमें मिलेगा KOH। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन भी, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस करें तो बनता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन के साथ विद वाटर, जब उसका रिएक्शन करा दिया जाता है कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड with water. Calcium carbide is prepared by heating lime CaO and coke at very high temperature, in an electric furnace. कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम और कार्बाइड, लाइम और कोक दोनों को ऐड करें at very high temperature in an electric furnace, तो मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर gives us calcium hydroxide plus ethine, calcium carbide plus ethine. So the methods of preparation of ethine are dehydrohalogenation of vicinal dihalide, dehalogenation of haloalkanes or dehalogenation of tetrahalides, electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid, hydrolysis of calcium carbide. 4 general methods for preparing alkynes. There are 4 methods for preparing alkynes. Number 1 is dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Second one or third one is electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid. Fourth one is calcium carbide, hydrolysis of calcium carbide, and number 2 was dehalogenation of tetrahalides. Dehalogenation of tetrahalides. How does ethine react with hydrogen and halogen acid? Ethine reacts with hydrogen to form ethene in the presence of nickel catalyst at the temperature 200 to 300 degrees Celsius. When ethene reacts with halogen acid, or ethene reacts with again hydrogen in the presence of the nickel, when temperature is kept 200 to 300 degrees Celsius, it gives us ethane. So when it reacts with halogen acid, we get vinyl bromide. Triple bond, one bond is broken and hydrogen attaches with one carbon and forms CH2. The other one, the bromine, attaches with the other carbon, forming vinyl bromide. Then vinyl bromide again reacts with HBr, then halogen acid, we get 1,1-dibromoethane. 1,1-dibromoethane. How does ethine react with alkaline KMnO4, 10% H2SO4 in the presence of AgSO4, ammonical cuprous chloride. Alkaline KMnO4, triple bond CH plus 2H2O plus 2 oxygen gives us, and in the presence of KMnO4 gives us CH, OH. CH, OH, then OH again, CH, OH, HOH gives us water, 2 water, and CHO.
That means CH, single bond CH, and double bond with O. Then again double bond with O gives us glyoxal. Glyoxal, which further reacts with 2 oxygen. In the presence of KMnO4, we get CO, CHO, then CO, oxalic acid, OH. Alkaline KMnO4, ethyne with water, then oxygen, we get something like this. Then this is converted, 2 water molecules are released from this compound, we get glyoxal and 2 water molecules. Then glyoxal reacts with 2 oxygen, and the oxygen are added. Oxidation occurs in the presence of KMnO4 is present right here, which gives us oxalic acid, COOH. It's oxalic acid, I guess. COOH, C double bond O H whole square, whole twice gives us oxalic acid. Here you go. Addition of halogen acids, we get ethyne to vinyl bromide to 1,1-dibromoethane. Addition of water, vinyl alcohol. Ethyne on oxidation with strong KMnO4 gives glyoxal. Yani ethyne plus water plus O in the presence of KMnO4 with strong alkaline KMnO4 gives us glyoxal. Ethyne, when reacts with water and oxygen, it gives us glyoxal. C, single bond with C, H, OH from water, then again OH from water, then again OH from water, then again OH from water. Then that means how many water molecules are present? 2 water molecules, OH, again OH, and H goes with O, then again H goes with O of this. Okay. Glyoxal is oxidized to give KMnO in the presence of KMnO4, and we get COO, oxalic acid. It's oxalic acid, COOH whole twice, COOH whole twice. Glyoxal to oxalic acid. So ethyne reacts with water plus oxygen and oxidizes and gives us this compound, and this is hydrolyzed and glyoxal is produced. Then glyoxal is oxidized to form oxalic acid. Oxidation reaction. The ethyne on oxidation with strong alkaline KMnO4 gives glyoxal. With strong alkaline KMnO4 gives glyoxal. H2O plus oxygen. In the presence of KMnO4, we get this compound. This is CH. And OH from water comes 4 times. 1 time, 2 times, 3 times, and 4 times. Then we get this compound. Then hydrolyzed, water is released.
then we get glyoxal. Glyoxal is oxidized and we get oxalic acid. With alkaline KMnO4. How does ethyne react with alkaline KMnO4? Alkaline KMnO4, it reacts with water, oxygen. In the presence of KMnO4 we get this compound. This is CH, then ऊपर और नीचे दोनों तरफ OH 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 4OH. Then this is hydrolyzed, यानी पानी रिलीज होता है, दो पानी बाहर आ गए, दो पानी के मॉलिक्यूल्स, two water molecules are released. Glyoxal is formed, that is CH double bond O double bond O, we get glyoxal. Glyoxal is oxidized by two oxygens are added, one oxygen right here, COOH, and COOH we get oxalic acid. Again, how does ethyne react with alkaline KMnO4? It reacts with alkaline KMnO4. It reacts with water and oxygen. In the presence of KMnO4 we get this compound, and this compound releases water which forms glyoxal. Glyoxal is oxidized to form oxalic acid. Again, ethyne reacts with water and oxygen. In the presence of KMnO4 it gives us this compound, and this compound is hydrolyzed, means water is released and forms glyoxal. Glyoxal is oxidized to form oxalic acid. Then again, ethyne reacts with water, oxygen. In the presence of KMnO4 we get this compound. This compound is hydrolyzed, releases water, glyoxal is formed, and then oxalic acid is formed when it's oxidized. So when ethyne reacts with 10% H2SO4 in the presence of HgSO4, we get ethyne reacts with water. In the presence of H2SO4 and HgSO4 we get vinyl alcohol, and then vinyl alcohol to acetaldehyde. When it reacts with 10% H2SO4 in the presence of HgSO4, and H2SO4 we get vinyl alcohol. Hydrogen इस तरफ इस कार्बन पर, OH इस कार्बन पर, और विनाइल अल्कोहल बना. विनाइल अल्कोहल से भी चेंज होके एसिटल्डिहाइड बन सकता है. ये यहाँ पर आया CH, और ये हाइड्रोजन आया इसके पास इधर, और ये बन गया डबल बॉन्ड. इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये H पॉजिटिव लेके इसके पास आ गया इसका इलेक्ट्रॉन. ये बॉन्ड जोन से जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये भी चल के इसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके मिलेगा, CH3 बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ख़त्म. CH और डबल बॉन्ड O यानी एसिटल्डिहाइड में विनाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में. when ethyne reacts with 10% H2SO4 in the presence of HgSO4, it reacts with H2SO4 in the presence of HgSO4, we get vinyl alcohol, then that may be converted into acetaldehyde. Ammonical cuprous chloride and cuprous chloride. Ammonical cuprous chloride CH triple bond CH plus Cu2Cl2 NH4Cl gives us Cu C triple bond C and Cu positive. Copper acetylide, reddish brown PPT, copper acetylide plus 2NH4Cl plus 2NH4Cl plus 2H2O plus 2NH plus 2H2O. Addition of water. Water adds to alkynes in the presence of mercuric sulfate dissolved in sulfuric acid at 75 degrees Celsius. The reaction is important industrially. For example, water adds to alkynes in the presence of sulfuric sulfate. In the presence of sulfate dissolved in sulfuric acid at 75 degrees. The reaction is important industrially. For example, water adds to alkynes में water add होता है in the presence of mercuric sulfate. In the presence of, ये mercuric sulfate है,
डिज़ोल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डिज़ोल्व होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक एट 75 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस। द रिएक्शन इज़ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली। फॉर एग्जांपल ये है इथाइन, इसमें पानी जमा करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, जो कि डिज़ोल्व हो जाएगा H2SO4 में इन द एट 75 डिग्री सेल्सियस, जो बनाएगा विनाइल अल्कोहल, जो बनाएगा विनाइल अल्कोहल, यानी यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज़ और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, CH2 बनेगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म होगा और यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। जब OH आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा विनाइल अल्कोहल, डबल बॉन्ड रह जाएगा। विनाइल अल्कोहल इज़ एन अनस्टेबल इनोल, is an unstable enol. The enol has the hydroxyl group attached to a doubly bonded carbon atom and isomerizes to acetaldehyde ये बना देता है acetaldehyde. All other alkynes give ketones, बाकी सारे alkynes give ketones बना देते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O ये बना देगा कीटोन, यानी कैसे बनाएगा ये भी देख लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो यहाँ से पानी है, एक हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और जाएगा किसी के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ भी जाके जुड़ेगा ना, यहाँ पे आगे जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, CH2 बनेगा, OH जाके कहीं और जुड़ जाएगा, वो इधर आके जुड़ जाएगा, OH इस तरफ को आके जुड़ जाएगा और फिर क्या बनेगा, और फिर ये बन जाएगा CH3, ऐसे ही C के साथ जुड़ेगा OH और डबल बॉन्ड ही ख़त्म, और यहाँ पे भी आके एक वैलेंसी इधर खाली होगी, एक वैलेंसी इधर खाली, जब डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, डबल बॉन्ड जब ख़त्म होगा तो एक वैलेंसी इधर खाली होगी, एक वैलेंसी इधर खाली होगी, यहाँ से OH जाएगा इस तरफ और हाइड्रोजन चला जाएगा इस तरफ, CH2 और ये COH बन जाएगा, जबकि ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा और ये रीअरेंजमेंट होके कीटोन बन जाएगा। यानी ये कीटोन कैसे बनाता है, डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव साइन इसके ऊपर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ आके CH3 बना लेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा CO के साथ और ये CH3, ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड और सॉरी एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, एसीटोन बन गया। ये था कार्बन वाटर वाला। अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो नहीं था हमारा रिएक्शन, हमारा था रिएक्शन कुछ इस तरह का था। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल acetylene. When acetylene is passed through an acidic solution of cuprous chloride and ammonical chloride, then allowed to stand for several hours at room temperature, vinyl acetylene and divinyl acetylene are obtained. यानी ये था एसिड, ये था हमारे पास अल्काइन, ये भी अल्काइन, cuprous chloride नहीं है ये क्या है। When acetylene is passed through an acidic solution of cuprous chloride and ammonical chloride, cuprous chloride है और ये ammonical chloride है, एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटे के लिए इनको रखा जाए एट रूम टेम्परेचर पर, विनाइल एसिटाइलिन एंड डाइविनाइल एसिटाइलिन आर ऑब्टेन्ड। विनाइल एसिटाइलिन मिलेगा और डाइविनाइल एसिटाइलिन मिलेगा। मसलन विनाइल एसिटाइलिन को रिएक्ट करा दिया जाए दोबारा से एसिटाइलिन के साथ और क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिकल क्लोराइड रखा जाए तो ये बन जाएगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन यानी 1,5 डाईहेक्सा 1,5 हेक्सा डाइइन 3 आइन 3 पे आइन। डाइविनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन कन्वर्जन है। So when acetylene is passed through an acidic solution of cuprous chloride and ammonical chloride, then allowed to stand for several hours at room temperature, vinyl acetylene and divinyl acetylene are obtained. Vinyl acetylene and divinyl acetylene are obtained. यानी एक अल्काइन प्लस दूसरा अल्काइन हमें देगा विनाइल एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous chloride and ammonical chloride. विनाइल एसिटाइलिन ये दोनों और ये दोनों कैसे 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ से जब डबल बॉन्ड एक बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ जुड़ेगा, इसका भी एक बॉन्ड टूटेगा, तो वैलेंसीज खाली हो जाएंगी और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे सारी जगह पे ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ, ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ, C और C के दरमियान बनेगा। यहाँ पे H2 ही रहेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा
और अमोनिकल क्लोराइड, ये बनेगा विनाइल एसिटाइलिन। फिर विनाइल एसिटाइलिन को दोबारा से अल्काइन में ऐड करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl के प्रेजेंस में डाइविनाइल एसिटाइलिन मिलेगा, डाइविनाइल एसिटाइलिन। If HCl is added to vinyl acetylene, chloropropene is obtained, which readily polymerizes to neopropene as used as synthetic rubber. Chloropropene, neoprene, synthetic rubber. Acetylene to divinyl acetylene. So acetylene plus acetylene in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride gives us vinyl acetate, and vinyl acetate plus acetylene in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride gives us divinyl acetylene. When it reacts with HCl in the presence of cuprous chloride and NH4Cl, it gives us chloropropene. Ammonical cuprous chloride. When ethyne reacts with ammonical cuprous chloride, we get this copper C triple bond C, Cu plus 2NH4Cl and 2H2O. Ammonical cuprous chloride. Copper acetylide. Sodium acetylide is a very valuable reagent for chemical synthesis, and it is essentially ionic in nature. Acetylides of copper and silver are obtained by passing acetylene in the ammonical solution of cuprous chloride and silver nitrate respectively. Sodium acetylide is a very valuable reagent for chemical synthesis and essentially ionic in nature. Acetylides of copper and silver are obtained by passing acetylene in the ammonical solution of cuprous chloride and silver nitrate. Acetylides of copper and silver are obtained. Acetylides रिएक्ट कर रहा है क्यूप्रस क्लोराइड और NH4COH के साथ, NH4OH के साथ, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनिकल सोल्यूशन यहाँ पे है NH4Cl, यहाँ पे है NH4OH, बुक में NH4OH है, और बनेगा डाई कॉपर एसिटाइलाइड। डाई कॉपर, दो कॉपर है, एसिटाइलाइड और एसिटाइलाइड प्लस NH4Cl प्लस वाटर। यहाँ पे है तस्वीर होने वाली NH4OH, कॉपर एसिटाइलाइड, डाई कॉपर एसिटाइलाइड, ammonium chloride, the ammonical solution, water, reddish brown PPT, copper acetylide or dicopper acetylide. How will you synthesize the following starting from ethyne? Benzene, chloropropene and acrylonitrile. So benzene can be synthesized, we can synthesize from ethyne a benzene. We can synthesize benzene from ethyne. 1, 2 carbons, 3 ethyne react with each other in the presence of in copper tube at the temperature 300 degrees Celsius. We get this structure.
double bond goes with this carbon and forms a bond here, and this double bond goes with this carbon and forms a bond here. This double bond goes with this carbon and forms a bond here, and a benzene ring is formed in the reaction. एक benzene है. Benzene in the presence of copper tube at 300 degrees Celsius gives us benzene. यानी ये है एसिटाइलिन या फिर हम इसको कहते हैं इथाइन. Ethyne, 3 molecules of ethine react with each other at 300 degrees Celsius in copper tube and gives us a benzene. Benzene मिलता है. We get a benzene. Chloropropene. Ethine reacts with another ethine and we get, in the presence of cuprous chloride and NH4Cl, ammonium chloride, we get vinyl acetylene. Dimer of acetylene, we get vinyl acetylene. Then again with when vinyl acetylene reacts with HCl in the presence of cuprous chloride and NH4Cl, we get 2-chloro-1,3-butadiene. That is chloroprene. It means ethyl with ethyl gives us vinyl acetylene, and vinyl acetylene, when reacts with HCl, the double bond goes with this HCl, with this H, with this, the chloride ion goes with the carbon which has least number of hydrogens, and the hydrogen goes with this carbon and forms CH2CHCCl CH2 2-chloro-1,3-butadiene chloroprene. Acrylonitrile. Where is acrylonitrile? If HCl is added to vinyl acetylene, chloroprene is obtained, which readily polymerizes to neoprene. Used as synthetic rubber. This is acrylonitrile. How will you synthesize the following compounds starting from ethine? Methyl nitrile and acrylonitrile के साथ, तो CH के साथ HCN के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो H जाएगा एक के साथ और CN जाएगा एक के साथ. क्यूप्रस क्लोराइड NH4Cl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें मिलेगा acrylonitrile, यानी CH2 CH और एक तरफ लग जाएगा CN, यहाँ पे CN लग जाएगा. acrylonitrile और vinyl cyanide. How does propine react with the following reagents? methyl nitrile के साथ कैसे रिएक्ट करता है? methyl nitrile ये कैसे बनेंगे कंपाउंड? तो acetylene या फिर ethine reacts with ammonia to give us, in the presence of aluminum oxide at 300 degrees Celsius, it gives us methyl nitride. CH3 यानी एक H इधर चला गया, डबल बॉन्ड ख़त्म, फिर एक H इधर चला गया, तो नहीं, NH3 है, NH3 C और N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी रिलीज़ हो जाएगा और क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इधर से रिलीज़ होंगे, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा CH, और जो हाइड्रोजन इधर से गया वो भी इधर चला जाएगा, CH3 हो जाएगा. ये तीनों ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म, तीनों ट्रिपल बॉन्ड
इनके साथ नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे, तीन तीन वैलेंसी कंप्लीट, नाइट्रोजन का काम ख़त्म, बाकी जो बचेंगे वो हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल नाइट्राइल बन जाएगा। एक्राइलो नाइट्राइल कैसे बनेगा? एक्राइलो नाइट्राइल होता है इस तरह का, CH2CH और CN, एक्राइलो नाइट्राइल, या फिर विनाइल साइनाइड। विनाइल ये होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी खाली, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर ये तीन में से एक निकाल दें हाइड्रोजन तो बन जाएगा विनाइल विनाइल और आगे लगा हुआ है साइनाइड, विनाइल साइनाइड। एक्राइलो नाइट्राइल भी कहते हैं इसको, एक्राइलो नाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड इसको कहते हैं। तो इथाइन को जब बनाना है, कन्वर्ट करना है मिथाइल साइनाइड में, मिथाइल नाइट्राइड में, या फिर एक्राइलो नाइट्राइल में, या फिर विनाइल साइनाइड में, तो पहले देख लीजिए नाइट्राइल यानी CN, और मिथाइल नाइट्राइल होता है CN, और ये है ये भी CN है, ये भी CN है, ये भी CN है, ये मिथाइल नाइट्राइल है, ये विनाइल साइनाइड या फिर एक्राइलो नाइट्राइल कह सकते हैं। कंडीशंस डिफरेंट है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस एट 300 डिग्री सेल्सियस, और ये क्यूप्रस क्लोराइड NH4Cl हीट करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl, तो एक्राइलो नाइट्राइल मिलेगा, विनाइल साइनाइड मिलेगा। ये लिखा हुआ है। NH3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मिथाइल साइनाइड या फिर एसीटोनाइट्राइल बनेगा, और जब HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्राइलो नाइट्राइल बनेगा। हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स? AgNO3 NH4OH, तो AgNO3 NH4 OH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सिल्वर प्रोपाइनाइड, यानी CH3C ऐसे ही डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही, C भी ऐसे ही, इसके H रिलीज होगा, Ag पॉजिटिव इसके साथ आएगा, NO3 अलग और H पॉजिटिव कहीं और, NO3 अलग, NH4OH बचा है, तो NH4 जाएगा NO3 के साथ, OH जाएगा उस H के साथ और पानी बन जाएगा सिल्वर प्रोपाइनाइड 5 ppts। जब रिएक्ट करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH के साथ, हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स? तो क्या बनेगा? कॉपर प्रोपाइनाइड यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH। तो कॉपर का एक यहाँ से गया, एक इसके साथ, H यहाँ से रिलीज, कॉपर पॉजिटिव चार्ज के साथ इधर, और जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ वो OH के साथ पानी बना लिया, और दो OH हैं तो दो पानी बन गए, टू वाटर, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चा के NH4, दो मॉलिक्यूल्स NH4 के और NO3, NH4 और NO3, अब NH4 NO3, अब NO3, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Cu पॉजिटिव 2H2O, propine reacts with
How does propine react with the following reagents when it reacts with AgNO3 and H4OH? We get Ag right here, that is CH3C and CH3C triple bond CAG positive, and NO3 goes with NH4, NO3 and OH goes with hydrogen that was released from here, this one, and forms water. Silver propionide is formed. Silver propionide is formed. Silver propionide is formed. Silver propionide is formed. Then when reacts with cuprous chloride and NH4OH, silver propionide, copper propionide, NO3, NH4 NO3 plus water. Okay, you get copper propionide, that means copper from here goes there, and NH4 goes with I don't know how this product came, but it's here. NH4OH plus water. A compound has a molecular formula C4H6. When it is treated with excess hydrogen in the presence of nickel catalyst, a new compound C4H10 is formed. When C4H10 is treated with ammonical silver nitrate, a white precipitate is formed. What is the structural formula of the given compound? A compound has a molecular formula C6H6, C4H6, 4 plus 4, 8, 8, 9, 8 minus 7, 8, 2. C4H6, when it is treated with excess hydrogen in the presence of nickel catalyst, a new compound C4H10 is formed. When C4H6 is treated with ammonical silver nitrate, a white precipitate is formed. What is the structural formula of the given compound? The molecular formula of given compound is C4H6. This is an alkyne with 4 carbon atoms. This is an alkyne with 4 carbon atoms. It has 2 possible structures, 1 butene or 2 butene. Both compounds react with hydrogen to give C4H10. C4H10 give C4H10, which is butane. But one butene gives a reaction with ammonical solution of silver nitrate to give white PPT. Ammonical solution of silver nitrate to give white PPT. 2-butene does not give this reaction because acidic hydrogen is not available. No reaction. Hence, provided compound is 1-butene. Next question. What is meant by octane number? Why does a high octane fuel have less tendency to knock in an automobile engine? Octane number is percentage of isooctane in gasoline fuel. High octane fuel burns smoothly and does not produce excess heat, therefore it has less tendency to knock an automobile engine. Octane number is percentage of isooctane in gasoline fuel. High octane fuel burns smoothly and does not produce excess heat, therefore it has less tendency to knock in an automobile engine. Describe how you could distinguish ethane, and ethyne from one another by means of chemical reaction. Bayer's test helps us to identify ethene because it decolorizes KMNO4 solutions. CH2 plus KMNO4 plus H2O gives us ethylene glycol and 2MnO2 plus 2KOH. Ethine reacts with ammonical silver nitrate solution. Bayer's test helps us to identify ethene because it decolorizes pink color. So, Bayer's test helps us to identify ethene because it decolorizes pink KMNO4 solution.
and ethyne reacts with ammonical silver nitrate. Ethyne reacts with ammonical silver nitrate. Ethyne reacts with ammonical silver nitrate solution to give white precipitate with ethane, and ethene does not give this reaction. Ethyne reacts with ammonical silver nitrate solution. Ammonical silver nitrate solution. Ammonical silver nitrate solution to give white precipitate, while ethane and ethene do not give this reaction. CH triple bond CH plus 2 AgNO3 plus 2 NH4OH gives us C triple bond C Ag and Ag. NO3 goes with NH4 and water is formed. Silver acetylide is formed, white PPTs are formed. CH2, CH2, no reaction with ethene and no reaction with ethane. How will you bring about the following conversions? Methane to ethane and ethane to methane, acetic acid to ethane, methane to nitromethane. So methane to ethane. So first, halogenation. In the presence of sunlight we get CH3Cl plus HCl, then CH3Cl. With Woods fitting reaction we get the number of carbons are increased. CH3, then CH3 again, Na2, NaCl, ethane to methane. How do you convert ethane to methane? We oxidize it. Ethane to methane, CH3 plus O, and then oxidize it to, and alcohol is formed. Ethane to alcohol is formed, then alcohol is reduced. Alcohol is oxidized to form aldehyde, then aldehyde is oxidized to form acetic acid, then acetic acid reacts with NaOH, sodium hydroxide, to form a salt of acetic acid, then salt of acetic acid is again reacts with NaOH and forms CH3CH3 plus Na2CO3. Ethane to methane. Methane to nitromethane. Methane plus HNO3 at 450 to 500 degrees Celsius temperature gives us CH3, NO2 and H2O water. This is nitromethane. How will you bring about the following conversions? 1-butene to 1-butyne. If we want to convert 1-butene to 1-butyne, then we 1-butyne plus Br2 in the presence of CCl4 we get 1,2-dibromobutane. We get 1,2-dibromobutane. Then we get 1,2-dibromobutane, or we react it with KOH, alcoholic KOH. It gives us 1-butine. We get 1-butine plus KBr and H2O. KBr plus H2O. 1-propanol to CH3CH2Cl. So we reacted with HCl in the presence of zinc chloride. We get catalyst is zinc chloride, and Cl goes with this, and OH goes with H2O. H and forms H2O, and chloropropane is formed. Show by means of chemical equation how the following cycle may be affected. How the following cycle of changes may be affected: ethane to ethene, ethene to ethyne, ethyne to ethane. Ethane to ethene, it goes with ethane to ethene, chlorination and alkyl halide. Then alkyl halide plus KOH alcoholic gives us ethene. Alkyl halide plus KOH alcoholic gives us ethene. Alkyl halide when reacted with KOH alcoholic, it gives us ethene. Ethene to ethyne. Bromine is added in the presence of CCl4. It gives us 1,2-dibromoethane, and then it's reacted with KOH alcoholic. It gives us ethyne. KOH, KBr and OH,
OH forms water. KBr and KBr goes with forms KBr, two molecules of KBr, and water is formed OH and OH, water. And ethyne is right here, and one hydrogen from here goes with and forms water at 150 degrees Celsius. Ethyne to ethane plus hydrogen in the presence of nickel catalyst, it forms ethene, and ethene then is with ethene forms ethane. In the following reactions, identify each lettered product. Ethyl alcohol to A, that will be ethyl alcohol in the presence of concentrated H2SO4 gives us ethene, and ethene when reacts with bromine, it forms 1,2-dibromoethane, and when reacts with alcoholic KOH, it forms ethyne. And ethyne, so A is equal to ethene, and B is equal to 1,2-dibromoethane, and C is equal to alkyne. Propene, when reacts with Pr2, it forms a 1,2-dibromopropane, and when reacts with alcoholic KOH, it forms CH3C triple bond CH, and when that reacts with HCN, it forms 2-cyanopropene. So D is equal to CH3CH CH2 Br, and E is equal to CH3C triple bond CH, and F is equal to CH3C CN and CH2 double bond. CH3 identify A and B, that is CH3 CH2 CH2 OH PCl5A and Na ether B. So PCl5 के साथ रिएक्ट कराना है, Cl HCl बनेगा और POCl3 बनेगा और Cl इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। और ये जब रिएक्ट करेगा तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया, तो ये डबल हो जाएंगे, यानी 3 कार्बन है तो फिर ये बन जाएंगे 6 कार्बन। अच्छा।